सो हेलो गाइज, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बायोलॉजी अकेडमी यूट्यूब चैनल में। मैं प्रिंस प्रियदर्शी आप लोगों के साथ। तो गाइज आज जो है क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 का जो है, जिसका रिस्पायरेशन नाम है चैप्टर का नाम, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। तो हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका के द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। मतलब क्या है कि कोशिका के द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचता है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या कि पौधा में जो है ऑक्सीजन उसके अंदर नहीं पहुंचता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका तक पहुँचता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा। कौन सी क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा पहुँचती है। इसके बाद चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। तो ट्रैकिया की लंबाई जो है 11 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 11 सेंटीमीटर होती है। और ट्रैकिया को ही श्वास नली भी कहा जाता है। चलिए आगे चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थों का विघटन होता है। क्या होता है? विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। इसके बाद पाँचवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पाँचवां क्वेश्चन क्या कहता है? पाँचवां क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है। तो अवायवीय श्वसन जो है कोशिका द्रव्य में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वायवीय श्वसन होता है। और कितनी ऊर्जा बनती है? तो 36 ATP ऊर्जा बनती है। कितनी ऊर्जा बनती है? 36 ATP ऊर्जा बनती है। और कोशिका द्रव्य में कितनी ऊर्जा बनती है? तो 2 ATP ऊर्जा बनती है। कोशिका द्रव्य में 2 ATP और माइटोकॉन्ड्रिया में 36 ATP। इसके बाद चलिए छठा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है? छठा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य के शरीर में के पाइरूवेट जो है इसका विखंडन होता है तो क्या बनता है। तो जब ऑक्सीजन के अभाव में मनुष्य के शरीर में पाइरूवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो है ये स्टोमाटा यानी कि रंध्र, स्टोमाटा को ही क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो स्टोमाटा के द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? स्टोमाटा के माध्यम से होता है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है, निःश्वसन में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो निःश्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। निःश्वसन में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मछली का श्वसन अंग है। तो मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है। फेफड़ा किसका होता है? तो फेफड़ा मानव का या उच्च वर्गीय वर्टिब्रेटा उपसंघ के जितने भी जंतु होते हैं उसका मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। और ट्रैकिया किसमें? तिलचट्टा हो गया, जितने भी कीट पतंग हो गए, टिड्डा, इस सब में क्या होता है? ट्रैकिया के माध्यम से होता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है। तो जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक जो है ये ATP होता है। कौन होता है? ATP होता है। इसके 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है। तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। तो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो कितना ऊर्जा बनता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब पाइरूवेट का विखंडन होता है तो 36 ATP ऊर्जा बनता है। कितना बनता है? 36 ATP ऊर्जा बनता है। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कोशिका द्रव्य में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तब कितना ऊर्जा बनता है। तो जब कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का विखंडन होगा तो 2 ATP ऊर्जा बनेगा। कितना बनेगा? 2 ATP। इसके बाद कहता है किण्वन की प्रक्रिया किस में होती है। तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। किस में होती है? ईस्ट में होती है। इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगर आप लोग मुझसे अगर टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो चाहिए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बायोलॉजी अकेडमी, और वहाँ भी जाके वहाँ टेलीग्राम जो चैनल है उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।